हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों, इससे पहले की जितने भी प्रश्न और प्रश्नावलियां हैं सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उन्हें भी देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। इसमें हमको कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैंने हल पहले से लिख रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ अधिक है इस क्वेश्चन की, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रथम n पदों का जो योग है वह 4n-n² दिया है। प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn, ठीक है, उसको Sn कहते हैं, प्रथम n पदों के योग को। योग यानी कि S और n पदों का यानी कि Sn। तो Sn बराबर में हमको दिया गया है 4n माइनस में n²। ये चीज़ हमको दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, हमको ज्ञात क्या करना है, अब हम वो देखते हैं। तो हमको यहाँ से ज्ञात करना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है। तो हमको S1 ज्ञात करना है। बराबर में क्या होगा, ये चीज़ ज्ञात करनी, ये रफ है, ठीक है। आप लोग जो है वो पॉइंट वाइज लिखोगे, यानी कि S1 और उसके आगे डैश दे करके अब उसको ज्ञात कर दोगे। अगली चीज़ को ऐसे डैश देके अगले ज्ञात कर दोगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आ सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, बड़े क्वेश्चन में आएगा, ये 3 नंबर में आ सकता है एंड 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी है इसीलिए। तो S1 है, ये हमको ज्ञात करना है। और दूसरी चीज़ हमको इसका प्रथम पद S1 क्या है, S1 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है, ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 भी हमको ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग भी हमको ज्ञात करना है। और दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 ज्ञात करना है हमको, दूसरा पद, ठीक है, यह ज्ञात करना है। और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद, तीसरा यानी कि A3, 10वां यानी कि A10, ये अपना क्या है, और nवां पद यानी कि AN हमको ज्ञात करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पेशेंस रखिएगा, आप सभी ध्यान से पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा, वरना आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वह हमको S1 ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है S1 ज्ञात करने के लिए जो है, यहाँ पर हमको Sn बराबर में ये चीज़ दी गई है। तो Sn बराबर में हमको जो है वो ऊपर यहाँ पर आप देखिए 4n-n² यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमको दिया गया है Sn बराबर में 4n माइनस में n²। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग 1 रख देंगे तो S1 मिल जाएगा। समझ गए आप सभी, सिंपल सा चीज़ है, यही करना है और कुछ नहीं। तो S1 है, तो S1 हमको ज्ञात करना है। तो S1 बराबर में 4 लिखेंगे और इसके बगल में कोई भी निशान नहीं, यानी कि गुने का है, और n के स्थान पर हमको 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब माइनस का n², अब n है अपना 1, अब इसका स्क्वायर, यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। तो अब हम लोग जो है वो इसको गुना कर देते हैं। तो 4 एकम 4 ये अपना हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 1 का 1 से गुना 1 ही होता है। तो S1 जो है वो हमको मिलेगा 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। तो S1 जो है वो हमको मिल चुका है, ये हो जाएगा अपना प्रथम आंसर, पहला आंसर मिल चुका है। यहाँ पर जो है वो मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, यानी कि ये चीज़ें हमको ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है उसको डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अच्छा ठीक से ये आसानी होगी इसको करने में आपको, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो S1 तो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, अब हमको S2 भी ज्ञात करना है। सेम तरीका है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी ज्ञात करेंगे। तो S2 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और S2 बराबर में हम लोग क्या करेंगे कि इस ये वाले फॉर्मूले को पहले लिखेंगे, S2 नहीं Sn लिखेंगे। Sn बराबर में क्या दिया गया है, तो अपने को 4n माइनस n² दिया गया है। अब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा S2 बराबर में 4 गुने में n के स्थान पर 2 माइनस में n के स्थान पर 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। बराबर का निशान लगा के 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। अब 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का निशान लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 8 में से 4 गया तो बचा अपना क्या, 4 बचा, ये हो जाएगा अपना S2, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने ज्ञात कर दी हैं, तो ये आपका जो है दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। दोनों चीज़ें हम लोगों ने ज्ञात कर दी। अब आगे का ज्ञात करेंगे। आगे हमको A2 पूछा गया है, यानी कि दूसरा पद ही हमको पूछ लिया गया है। तो दूसरे पद के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है वो आपसे भी देखिए। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपसे भी लिखना मत, अभी इसको हम लोग लाइन वाइज हल करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो जब भी हमको जो है वैसे प्रश्नों में A पूछा जाएगा ना, A2 पूछा जाएगा, तो A2 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बनाएंगे S2 माइनस S1, ठीक है। यानी कि प्रथम दो पदों के योग में से पहले पद के योग को घटा देंगे, या फिर S1 मतलब ही पहला पद होता है, ये भी आपसे, क्योंकि पहले पद का योग क्या होगा, वही पद ही होगा। तो दूसरे पद के योग में से जब हम लोग पहले पद को ही घटा देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा हमको। तो A2 इस प्रकार से ज्ञात होगा, दूसरे पद के योग में से पहले पद के योग को घटा करके, यानी कि S2 में से S1 को घटा करके हमको A2 ज्ञात हो जाएगा।
सेम तरीके से जब हमको A3 जो जो चीज़ें कही गई हैं मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, फिर हमको A3 भी निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला बनेगा अपना वापस S3 माइनस S2, यानी कि जौन सा पद निकालना है उससे एक ज़्यादा S वाला पद और उससे एक कम S वाला पद जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। समझ गए आप सभी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको A10 भी ज्ञात करना है। देखिए 10वां पद भी ज्ञात करना है ऊपर, यहाँ पर देखिए A10, एक मिनट, ये देखिए A3 A10 भी हमको ज्ञात करना है। तो A10 के लिए भी सेम चीज़ होगी कि सबसे पहले तो S10 और माइनस S9 ये चीज़ करनी है। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने यहीं से निकाल दी। अब हम लोग A2 ज्ञात करेंगे। A2 हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब A2 का वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो A2 हमको निकालना है, तो A2 बराबर में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे S2 माइनस S1 का, दूसरे पद के योग में से पहले पद के योग को हटा करके, ठीक है। तो A2 बराबर में क्या होगा अपना S2 देखिए हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है पहले से ही 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब S1 देखिए, S1 हम लोगों ने ऊपर ज्ञात किया था 3। अब जब आप सब इसको हल करोगे तो A2 मिलेगा आपको 4 में से 3 1, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, तीन चीज़ें हम लोगों ने ज्ञात कर दी। चौथी चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हमको A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वें पद को कैसे ज्ञात करेंगे? 10वें पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रथम 10 पदों के योग में से प्रथम 9 पदों का योग घटा देंगे, हमको 10वां पद बच जाएगा। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमको A10 ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो A10 इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है कि प्रथम 10 पदों के योग में से यानी कि S10 में से S9 को घटा देंगे। अब S10 और S9 हमारे पास नहीं है, तो इसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो A3 ज्ञात करेंगे सबसे पहले। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो A3 का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, यह अपना S3 माइनस S2। अब S3 अपने पास नहीं है तो S3 यहाँ पर बगल में हम लोग निकाल लेते हैं। S3 निकालने के लिए हम लोग वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि Sn का जो फॉर्मूला हमको दिया गया है वो लगाएंगे। तो Sn बराबर में कहा गया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे। तो ये S3 बराबर में 4 गुने में n के स्थान पर 3 माइनस में n के स्थान पर 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा S3 बराबर में 4 तिया 12 माइनस में 3 तिया 9। अब 12 में से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो 12 में से जब हम लोग 9 को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 3। ये 3 पदों का योग है, प्रथम 3 पदों का योग जो है वह है अपना 3। तो A3 निकालने के लिए हम लोग को S3 में से S2 को घटाना पड़ता है। तो ये हम लोग सबसे पहले करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो A3 बराबर का निशान, अब S3 यानी कि प्रथम 3 पदों का योग 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब माइनस का निशान, चलिए तो S2, अब S2 हम लोगों ने ज्ञात किया है, ऊपर ज्ञात कर रखा है 4, तो 4 रख देते हैं। अब जब आप सभी इसको हल करोगे यानी कि 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, सिंपल सी बात है, 4 में से ही 3 घटेगा। तो 4 में से 3 को घटाइएगा आप सभी तो आपको मिलेगा 1, पर ये अपना आंसर नहीं है, आंसर है -1। अब माइनस कहाँ से आया? माइनस यहाँ से आया कि जब भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं, या फिर दूसरी भी चीज़ कह सकते हैं कि घटाते समय जो जौन सी संख्या बड़ी होती है उसके बगल वाला साइन हम लोग संख्या में लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा माइनस का 1। तो A3 यानी कि तीसरा पद अपना ये है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हमको ज्ञात करना है A10। तो A10 यानी कि A10, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा अपना S10 माइनस में S9। तो A10 बराबर में S10 माइनस S9, ठीक है, ये है। तो S10 पहले हम लोग निकाल लेंगे और S9 भी हम लोग निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोग इधर निकाल लेते हैं, इधर साइड में। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ और इसके इधर हम लोग वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ऊपर हमको कहा गया है Sn का फॉर्मूला दिया गया है, वो दिया गया है, क्या दिया गया है? तो 4n माइनस n स्क्वायर हमको ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग 10 और 9 रखेंगे पहले, ठीक है। पहले हम लोग 10 लिख देते हैं, 10 वाला निकाल लेते हैं, 10 पदों का योग, फिर हम लोग 9 पदों का योग भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो S10 हमको निकालना है, पहले बराबर लिखेंगे। अब 4n माइनस n स्क्वायर, 4n क्या होगा अपना? 4 गुने में n के स्थान पर 10 माइनस में n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आएगा अपना S10 बराबर में 10 चौका 40 माइनस में 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये आएगा 100, 40 में से 100 नहीं घटेगा, 100 में 40 घटेगा, सेम चीज़ है। तो ये आएगा अपना 60 और ये -60 आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो S10 तो अपना माइनस का 60 आ गया अपना, ठीक है। अब हमको S9 भी चाहिए होगा। तो S9 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देंगे, यानी कि 4 गुने में n के स्थान पर 9 माइनस में n के स्थान पर यहाँ पर 9 और इसका स्क्वायर वर्ग। तो ये आएगा अपना S9 बराबर में 9 चौका आता है अपना 36, ठीक है, माइनस का 9 का स्क्वायर आता है 81, 9 9 81। अब जब आप सभी इसको घटाइएगा यानी कि 81 में से 36 घटाइएगा या 36 में से 81 घटेगा ही नहीं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 45 मिलेगा और ये माइनस का 45 मिलेगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, दोनों चीज़ें हम लोगों ने ज्ञात कर दी है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो A10 बराबर में आएगा अपना, बराबर में S10 है, S10 देखिए ऊपर है -60
और इससे हमको घटाना है माइनस का 45। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि माइनस की चीज़ों को ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अपना माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा अपना प्लस, यानी कि -60 प्लस का 45। अब 60 में से 45 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 15, और माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। तो A10 जो है यानी कि 10वां पद जो है वह निकला हमारा -15। तो ये हो जाएगा अपना अगला वाला आंसर। आखिरी चीज़ बची है, आखिरी चीज़ हमको ज्ञात करना है AN। ठीक है, यहाँ से ज्ञात करेंगे हम लोग AN, nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो AN ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर हम लोग क्या करते आ रहे हैं, ऊपर हम लोग मान लीजिए कि हमको जब S10 ज्ञात करना था तो क्या किया हम लोगों ने, तो S10 नहीं, हम लोगों को जब A10 ज्ञात करना था, A10 ज्ञात करना था तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रथम 10 पदों के योग में से प्रथम 9 पदों का योग घटा दिया। ठीक है, यानी कि जितनावा पद हमको ज्ञात करना है पहले उसको लिखना है और उससे एक कम पद जो है वह हमको आगे लिखना है। ठीक, मतलब उसमें से उसको घटा देना है, समझ गए। तो AN वाले पद में भी हम लोग यही सेम टू सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर जो है वह n के स्थान पर 10 है, यहाँ पर n के स्थान पर हमको n ही रखना है। तो ये आएगा अपना क्या, इसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा अपना SN, और माइनस में S9, यहाँ पर हम लोगों ने A10 के लिए S9 लिया था, तो यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, तो SN, और इसमें से कितने का अंतर है, तो -1 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर n-1 कर देंगे। ठीक है, अब जो है वह SN जो है यह चीज़ तो हमको दी गई है, कहाँ दिया गया है, तो यहाँ दिया गया, ये देखिए SN बराबर में ये चीज़ दिया गया है, हमको निकालना है SN-1। अब यह निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सभी वीडियो पूरा ध्यान से देखना। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि ये जो अपना SN था ना, इसके n के स्थान पर n-1 रखा। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है SN-1, यह ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वह आप सभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाएंगे, जैसे कि वो वाला पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रखेंगे। ठीक, n-1 क्यों रख रहे हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जितनावा पद ज्ञात करना है उससे एक कम हमको s रखना है, और यहाँ पर तो SN है तो n से एक कम क्या होगा, n-1 ही होगा, इसलिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि 4n-n², ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आएगा SN-1 बराबर में 4 × n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग SN-1 का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो SN-1 है इसका मान, SN-1 है ना, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे, और इससे ये पूरा ब्रैकेट 4 से ये पूरा ब्रैकेट गुना होगा, 4 को n से गुना किया 4n आएगा। ठीक है, और माइनस का 4 एकम 4 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि माइनस ही है। अब ये जो है ये अपना a-b के होल स्क्वायर के रूप का है, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है अपना a² - 2ab + b², यही होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो a² आता है, a के स्थान पर 9 है और b के स्थान पर 1 रखेंगे, तो a² यानी कि n का स्क्वायर माइनस 2ab, a यानी कि n और b यानी कि 1, 2 × a × 1, और प्लस का b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी। अब बराबर का निशान लगाएंगे, 4n है तो 4n रहने देंगे, माइनस का 4 है इसको भी रहने देंगे, और n² की जगह n² आ जाएगा, माइनस का निशान लगा देंगे, 2n तो ये 2n ही आ जाएगा, तो 2n आ गया, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको यहाँ से मिली, और ये जो अपना इतना एरिया है ना ये अभी ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया है, इसलिए। अब एक बार और इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए पहले ही आएगा अपना 4n - 4। अब यहाँ माइनस है तो माइनस से सारे जब गुने होंगे तो यहाँ के साइन पलट जाएंगे, यानी कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा -n² था तो ये अपना प्लस का n² आएगा, यहाँ पर माइनस का ये भी अपना प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस था तो माइनस ही रहेगा, ये अपना अलग है, ये अलग है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये यहाँ पर एज इट इज इसी जगह पर ये रहेगा, सिंपल सी बात है। अब जो चीज़ें जो है कटने वाली हम लोग काट सकते हैं हम लोग, और जिसको गुना करना है उसको गुना भी हम लोग कर सकते हैं। पहले तो जो n² है उसको हम लोग इधर ले लाते हैं, तो ये -n² है तो इसको यहाँ पर हम लोग लेकर के आएंगे, यहाँ बराबर का निशान रहेगा अपना, और इसके आगे जो है वो अपना यहाँ 4n है और यहाँ प्लस का 2n है, तो 4 और 2 6n हो जाएगा, तो प्लस का 6n आ जाएगा। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 माइनस का 5। तो जो SN-1 का जो मान है वह अपना ये आया। अब हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था AN, तो AN का फॉर्मूला होगा SN - SN-1, तो AN बराबर में होगा अपना क्या, ये SN - SN-1। दोनों के मान है अपने पास, SN के मान अपना वही रखेंगे जो उतने देर से हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे सब पर वो, और इसका मान ये आया। तो ये आएगा अपना SN के जगह पर 4n
माइनस एन स्क्वायर, एन का वर्ग माइनस, अब इसके जगह पर इसका ये जो इतना मान है ना ये रखेंगे, तो ये भी आएगा अभी अपना, कैसे आएगा, ब्रैकेट में ही आएगा, तो ये हम लोग ब्रैकेट पहले लगा देते हैं और इस मान को रख देते हैं, तो ये आएगा माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। ठीक, तो अब इस पूरे को अब हम लोग हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। हल करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। वापस से जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, कैसे होंगे वो देखिएगा। तो ये जो है अपना 4n, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का एन स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस प्लस को हटा देगा तो ये आएगा माइनस का 6n, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें कटने वाली हमको काट सकते हैं, जैसे प्लस माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा 4, और यहाँ पर है अपना 6n। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये अपना 4n और माइनस 6n, तो ये आएगा अपना माइनस का 2n, क्योंकि जो छोटी वाली बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है, ठीक है, इसलिए। और बचा क्या, प्लस का 5, तो ये आ गया अपना। अब इसी सेम टू सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2n, 5 अलग और माइनस 2n इधर, ये आपके बुक में यही आंसर दिया गया है, यानी कि इसको ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही है। तो an का मान जो है वो अपना ये आ चुका है। जितनी भी चीज़ें दोस्तों को, जितनी भी चीज़ें ज्ञात करनी थी, हर एक चीज़ हम लोगों ने ज्ञात कर दी है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, कुछ भी अच्छा, जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, कमेंट कर देना आप सभी। एंड अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। और हाँ, बाकी प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा, उसको भी दबा करके चेक कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।